हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। और जैसे कि आप सभी बच्चों का आज एग्ज़ाम था, आई थिंक आप सब बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। मैंने देखा पेपर, जितना भी देखा मुझे तो इतना कुछ खास मुश्किल लगा नहीं। बाकी अभी करते हैं सोल्व इस पेपर को, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, कुछ पार्ट्स में बना दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। युवराज एंड योगेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने योगिता को एडमिट करा है 1/5 शेयर्स के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। और कैपिटल ऑफ योगेश और क्या बोलते हैं, और योगेश, युवराज और योगेश की कैपिटल है 4.5 लाख और 1.5 लाख की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या कहता है, योगिता जो है 2.5 लाख रुपए की कैपिटल आ रही है और आपको क्या निकालना है बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में सभी बच्चों को पता है कैसे निकलेगी गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के आधार पर हमें टोटल कैपिटल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और योगिता एडमिट हो रही है, कैपिटल ऑफ दिस दे एडमिटेड योगिता एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कैपिटल ऑफ युवराज एंड योगिता की कैपिटल देखो, आपको 2.5 लाख गिवन है, तो 2.5 लाख के आधार पे आप क्या करोगे, योगिता का शेयर कितना है, योगिता का शेयर है 1/5, तो 5/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू में 5 डिवाइड बाय, या 2.5 ये आ गया 12,50,000। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम बोल देंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। इसके आधार पर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ इन तीनों पार्टनर्स की हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, युवराज की, योगेश की और साथ में योगिता की। तो युवराज की हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 4.5 लाख रुपये, और 1.5 लाख रुपये हमें किसकी गिवन है, योगेश की गिवन है। और योगिता अभी आपके सामने आई है, योगिता कितने रुपये लाई है, 2.5 लाख रुपये लाई है, ठीक है बेटा। इसका जब हम टोटल करेंगे तो 4.5 लाख जमा का 1.5 लाख और जमा का 2.5 लाख, तो ये आ जाएगा बच्चों बताओ 8.5 लाख, 4.5 5 6 और 2 8, 8.5 लाख रुपए, ठीक है, 8.5 लाख रुपए। और उसकी कैपिटल के आधार पे जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनी 12.5 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, व्हाट विल बी द गुडविल ऑफ फर्म, 12.5 लाख में से हम 8.5 लाख माइनस करेंगे तो योर आंसर विल बी 4 लाख। तो मेरे बच्चों फर्स्ट का आंसर आएगा डी, फर्स्ट का आंसर आएगा डी। इसके बाद चलते हैं मोनू एंड सोनू, चल सर कलर दूसरा ले लो। मोनू एंड सोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिटेड 3/5 शेयर से वो एडमिट कर रहे हैं, विच ही एक्वायर्ड, देखो यहाँ पर फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम में कोई टेंशन नहीं होती, 1/5 फ्रॉम मोनू एंड 2/5 फ्रॉम सोनू। द न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो, तो बताइए। अगर हम सीधी सी बात करते हैं, मोनू का न्यू शेयर क्या होगा, मोनू का क्या था 2/5 था ओल्ड, 2/5 में से उसने कितना दे दिया है, 2/5 में से मोनू ने कितना दे दिया अपना 1/5, साफ साफ लिखा है एक्वायर्ड फ्रॉम मोनू, तो मोनू का बच गया 1/5। और सोनू का ओल्ड कितना था मेरे बच्चों 3/5, 3/5 में से उसने कितना दे दिया 2/5, तो इसका भी क्या बच गया 1/5, ठीक है। और जो नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, राम, तो राम जी आ रहे हैं, तो राम का बच्चों बताओ कितना हो गया 3/5, तो राम 3/5 से एडमिट हो रहा है। तो न्यू रेशियो जब आप बनाओगे तो 1 1 और 3 बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, हो गया होगा आप सही बच्चों से, मुझे लगता है आपने कोई भी गलती नहीं करी होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एसर्शन, ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, पार्टनरशिप विद द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। बिल्कुल सही है, सेक्शन 4 ने ये डेफिनेशन दे रखी है हमें, नो प्रॉब्लम। इफ अ पार्टनर्स कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे फॉर दिस। तो ये भी हमारी पार्टनर्स की एक लायबिलिटी थी, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, तो मैंने बताया था ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार बुक में ऐड करा गया है, तो इसमें से आने के भी चांस है। बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बोथ ए एंड ये भी सही आंसर लग रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी सही है, ये तो बिल्कुल गलत है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो अगर आप आर की एक्सप्लेनेशन की बात करोगे तो आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पार्टनरशिप एक संबंध है, दो या दो से ज़्यादा लोग जो बिजनेस चलाएंगे साथ में मिलकर, या हो सकता है कोई एक व्यक्ति बिजनेस चलाए सभी के बिहाफ पर। तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही एक्सप्लेनेशन चली गई ना कि आर अगर अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा। तो आंसर ये बनेगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो है इसका, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर ये बनेगा, मैं कोई बुक वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 99.99% सही होंगे, 0.1% का कुछ कह नहीं सकता। ISL Limited forfeited 1,10,000 shares of 10 each issued at 20% premium for non-payment of first call of 2 per share and final call of 3 per share। तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है। आप लोगों को ये बात पहले भी समझा रखी है,
जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, फोटो बना लेनी चाहिए। 10 का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम हो गया है, और बंदे ने क्या नहीं दिया है, देखो क्यों, क्या क्या पेमेंट नहीं हुई इस चीज़ को देखेंगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की 2 रुपये की पेमेंट नहीं करी होगी, फाइनल कॉल की 3 रुपये की पेमेंट नहीं करी, यानी कि पेड अमाउंट कितना है, 3 और 2 5 घटा देंगे तो 7 रुपये का पेड है। 7 में से अगर आप देखोगे तो 5 फेस वैल्यू वाला है, 2 रुपये का प्रीमियम है। जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है, प्रीमियम हम किस पर मानकर चलते हैं, अलॉटमेंट पर। अब क्वेश्चन ये सब कुछ तो मांग ही नहीं रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है मेरे बच्चों, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या आएगा। तो एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, शेयर फॉरफिट अकाउंट में वो चीज़ आती है, वो पैसा आता है जो हमें मिल चुका है, और किसके लिए मिला है, फेस वैल्यू के लिए। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया नहीं होगा, तो जो अगर हम बात करते सर यहाँ पर क्या लिखा, नहीं सर अलॉटमेंट तो उसने दे ही दी है, अलॉटमेंट तो उसने दे ही दी है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है। अब जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है, प्रीमियम हम किस पर मान के चलते हैं, अलॉटमेंट पर, यानी कि प्रीमियम का पैसा भी हमें मिल चुका है। ये पैसा हमें मिल चुका है 7 रुपीज़। अब 7 में 2 रुपीज़ का क्या है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम को भूल जाएंगे। प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, फॉरफिट अकाउंट में रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं, फॉरफिट जरूर कर लेते हैं। तो सर ना अपना प्लीज़ ज़्यादा डीप में मत ले जाओ, हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है, आप प्लीज़ आंसर निकाल के दे दो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 1,10,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो जी बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, CUT में काम आ जाएगा, नो इशू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्री। अबे यार कैसी बात कर रहे हो, पब्लिक कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो ये गलत है। और द पेड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कोल्ड अप। अबे भाई कोल्ड अप थोड़ी होते, पेड अप में तो लोग पे करते हैं, तो ये भी गलत बात है। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज, बिल्कुल सही बात है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लोज होता है, उसमें कंपनी बता देती है कि भाई मैं इतना पैसा रेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, और ये बात बिल्कुल जायज़ है, यही बात एक स्टेटमेंट ट्रू है। दैट पार्ट ऑफ अनकोल्ड कैपिटल विच इज कोल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ इज कोल्ड, कैपिटल रिजर्व नहीं होता बेटा, उसे हम बोलते थे रिजर्व कैपिटल। तो ऐसे ही तो आपको पागल बनाने की कोशिश करी जाती है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड में गलत करा होगा, जिसके कॉन्सेप्ट सही होंगे उसी बच्चे ने थर्ड वाला सही करा होगा, बाकी थर्ड का जो करेक्ट आंसर है C है। इसके बाद आगे चलते हैं, LMN पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ओके, ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 2 लाख इन जनरल रिजर्व एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख इन P&L, नो इशू। द जनरल एंट्री ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन PSR। तो भाई क्या दिक्कत है जी, बना देंगे जी, जनरल रिजर्व को बांटो सर, तो जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, कोई न्यू रेशियो की आवश्यकता ही नहीं है। जनरल रिजर्व P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट LMN, और कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। और मेरे बच्चों ओल्ड रेशियो क्या है, 5, 3 और 2 है, ओल्ड रेशियो क्या है 5, 3, 2। तो ये न्यू रेशियो उन्होंने इक्वली डिसाइड करा है, तो ये तो गलत हो गया है, इसको तो कर दो गलत, जानबूझ के मजे लिए गए हैं आपसे। तो जनरल रिजर्व P&L 6 लाख को जब हम बांटेंगे 5, 3, 2 में, तो मेरे बच्चों ये आएगा 3 लाख, 1,80,000 और दे, तो बच्चों इसका आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा D। सर मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, यही हम कर कर आए हैं, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, फोर्थ में 2 पार्ट दे दिए क्या, अच्छा और दे रहा है क्या, और पे और लगा रखा है भाई, क्या यार MCQ में भी और दोगे बच्चों को, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीडम दोगे, गलत बात है। XYZ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR अनरिकॉर्डेड फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कह रहा है भाई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को रिकॉर्ड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। XYZ का पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1, उन्होंने PSR चेंज कर लिया, तो कोई नहीं, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आप क्या एंट्री बनाओगे बच्चों बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, कितने रुपए का फर्नीचर है, जितने भी रुपए का, यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे हम। डेबिटिंग टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसका आंसर सबसे बेस्ट आंसर यही है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म A, B एंड C एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ 40 का विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, इतना आसान क्वेश्चन आ गया, दिल खुश हो गया सर। अब बताओ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, डिसोल्यूशन ना, तो ये तो सर जी एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ तो हर जगह सेम ट्रीटमेंट रहता है, तो ये कौन सा अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर ये भी गलत करके आए हो ना तो भाई साहब अपने मुंह पे चाटा मार लेना, एक काम करना, ठीक है। द डिवेंचर्स विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी, बताओ समझा रखा था, ये सारा सब कुछ आपको रिवीजन क्लासेस में भी कराया बेटा। द डिबेंचर विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड आइदर इन लम सम और इंस्टॉलमेंट्स। अरे एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जब हमें डिबेंचर का पैसा वापस करना होता है तो मेरे बच्चों इस तरीके के डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। क्या बोलते हैं हम, रिडीमेबल डिबेंचर। बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर। डिबेंचर्स कैन बी इशूड, ये सही है। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड, अबे डिबेंचर्स कैन किसने कहा, डिबेंचर तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कहता है कौन सी इनकरेक्ट है।
ये भी सही है, डिबेंचर कैन बी इशू, डिबेंचर कैन बी, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, बताओ। प्रीमायर ऑटो लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द 3,60,000 रुपये की एसेट्स आई है एंड मेड द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिस्ट बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है, हमने 3,60,000 रुपये की क्या करी है मेरे बच्चों, एसेट्स खरीदी है। ठीक है, तो अगर हम 3,60,000 रुपये की एसेट्स खरीदेंगे तो हाउ मेनी डिबेंचर्स वी विल इशू, कहता है एंड मेड द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडर बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 100 का डिबेंचर कितने पर इशू कर रहे हैं, 10% के डिस्काउंट पर, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो मेरे बच्चों 3,60,000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 90, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90, 3,60,000 को डिवाइड बाय 90 करेंगे तो आंसर आएगा 4,000, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद नीता, सुमन एंड हरीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। सुमन रिटायर्ड, तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। ऑन द डेट ऑफ सुमन्स रिटायरमेंट ₹30,000 वाज ड्यू टू हर, यानी कि हमें उसको 30,000 रुपये देने थे। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू पे हर इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 30,000 विल बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द, वाह मज़ा आ गया सर। अब कह रहा है 30,000 कहाँ, तो रिटायरमेंट में कहाँ जाएगा, बोला कि भाई हम तुम्हें 3 साल में दे देंगे, तो क्या दिक्कत है। एग्जीक्यूटर का तो रोल कौन से में अकाउंट में होता है, डेथ में होता है, करंट का भी कोई चक्कर नहीं पाएंगे, उसके लोन अकाउंट में जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर ने बोला है कि जी हम पैसा आपको कैसे देंगे, 3 सालों में देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये लोन अकाउंट में चलेगा। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब जबरदस्ती सिचुएशन बनाई गई है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर करो। ठीक है, नित्या, श्रेया एंड इशिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 देयर फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है करंट अकाउंट बन जाएगा हमारे पास, और उनकी कैपिटल का बैलेंस है 1,80,000, 1,60,000 और 2 लाख रुपए। फॉर द ईयर एंडिंग नित्या विदड्रू 7,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बहुत ही बढ़िया है, हर एक क्वार्टर के एंड में 7,500 निकालें। द एवरेज नंबर ऑफ मंथ फॉर विच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। अब बताइए, नंबर ऑफ मंथ्स की बात करें, याद करो, अगर क्वार्टर का चक्कर होता तो मिडल में लगता था 6/12, यहाँ पे क्या लगता था 7.5/12, और जब एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होता तो 6 में से हम 1.5 घटाते थे तो 4.5/12 आ जाता था। समझ में आई बात या नहीं है जी सर। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो इसको इंटरेस्ट लगेगा वो कितने का लगेगा, 4.5 महीने का लगेगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इशिताज कैपिटल, तो इशिता की कैपिटल पे, इशिता हेलो इशिता ये रही है, इशिता के 2 लाख रुपए हैं, तो इशिता की कैपिटल पे कितने रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, तो बच्चों वाली चीज़ें 2 लाख का सीधा निकाल देंगे हम। वी विल कैलकुलेट 2 लाख का 10%, क्योंकि कैपिटल फिक्स है और जो ड्राइंग्स वगैरह भी हुई है वो उसमें करंट अकाउंट के थ्रू ही होगी, तो ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। 2 लाख का 10% 20,000 रुपये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, खुशी, नमिता एंड मानवी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। 30 जून 2022 को खुशी की डेथ हो जाती है। देखो डाइड का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ईयर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अच्छा जी, तो सर जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई द पार्टनरशिप डीड कहती है कि डेथ होने पर, द पार्टनरशिप डीड कहती है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 10,000। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, पहले लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तो ये कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 50 प्लस का 1,70,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 2,40,000 आ रहा है। 2,40,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 80,000। अब क्या कहता है, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 10। तो इसमें से आप 10,000 घटा दो तो कितना आएगा, 70,000 आ जाएगा। अब 70,000 का आप क्या करो, उसका शेयर कितना है बताना एक बारी, 70, अरे क्या नाम है, डेथ किसकी हुई थी, खुशी। हेलो खुशी का बन जाएगा, खुशी का 5 और 2 7 और 3 10, 70,000 का 5/10, तो ये आएगा 70,000 गुणा में 5/10, 35,000 रुपये। ठीक है बच्चों, बताओ तो 35,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बाकी अगर कुछ ऐसा लगेगा कहीं पर कुछ गलती है तो बाद में बता दूंगा, अभी थोड़े जल्दी में भी हूँ। एन इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच 6 हैज़ बीन पेड। देखो इस बात को ध्यान रखना,
फुल्ली कॉल्ड अप है, 10 के 10 बना, तो यहाँ मालिक पूरे 10 से बना दिया है, 6 रुपये पेड कर दिए, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस कैन बी रीशू। भाई साहब ये पहले बता रखा है, ध्यान रखना, बोला था ना क्वेश्चन आएगा, और बोला था कि मैक्सिमम लॉस कंपनी कितना झेल सकती है। तो मेरे बेटा 10 रुपये का शेयर है, पहले बंदे ने कितने दे दिए हैं, 6 रुपये, तो पहले 6 रुपये पेड कर दिए। तो अब जब कंपनी रीइशू करेगी तो रीइशू के दौरान कंपनी मैक्सिमम लॉस कितने का झेल सकती है, 6 रुपये का। तो यानी कि इस कंपनी को जब इस शेयर को कंपनी इशू करेगी तो ध्यान रखना कितने रुपए का जो है लॉस आ जाएगा। वो बेसिकली कंपनी किस प्राइस पर इशू कर सकती है, मिनिमम प्राइस, क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम प्राइस कैन इट बी रीइशू, तो इट विल बी 4 रुपये पे कंपनी मिनिमम रीइशू कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस कंपनी जो कंपनी को पहले पैसा मिला है वही झेल सकती है। 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर। अच्छा जी, 10 रुपये का शेयर है, तो बंदे ने 3 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है और 2 रुपये मंगाए नहीं है, तो 2 रुपये मंगाए नहीं, यानी कि मालिक कितने से बना रखा है, 8 से बना रखा है। मालिक कितने से बना रखा है, 8 से। और क्या लिखा है, विच अमाउंट द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। तो आसान सा क्वेश्चन था, 8 रुपये से मालिक बना रखा है, तो 200 गुणा में 8 आ जाएगा इसका आंसर। जितने से मालिक बना होता है उसी उतने से हम कैंसिल करते हैं, तो 200 गुणा में 8 मेरे दोस्तों 1600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इसके बाद इंदु, विजय एंड पवन आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। दे एडमिटेड सुभाष, उन्होंने सुभाष को एडमिट कर लिया पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है सर। तो एडमिशन का क्वेश्चन है, सुभाष आ चुका है, इंदु, विजय और पवन थे, सुभाष नया बंदा आ रहा है और इनका रेशियो था 4:3:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिन इंदु, विजय, पवन एंड सुभाष, सुभाष का इन सब का न्यू रेशियो क्या बन चुका है अब, 3:3:2:2। ओके, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट गिवन है, नो प्रॉब्लम। IFR गिवन है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू गिवन है, 90 से 80 का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी 10 से कम हुई है, इसको IFR से चार्ज कर लेंगे, तो IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, और बाकी का जो 70,000 रुपये का बचता है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और मेरे बेटा ओल्ड रेशियो का है 4:3:3, नए पार्टनर का IFR से कोई लेना देना नहीं है। तो 70,000 गुणा में 4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे हम, तो 28,000 बिल्कुल सही है। 3 डिवाइड बाय 10 21, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया है डी, ठीक है। अमित, सुमित एंड कायरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सुमित इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो भैया सारी कमीशन, इसकी कमीशन घटने के बाद द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 9,20,000, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पर बस आसान से काम करना था। सुमित को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी 15% की ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, द नेट प्रॉफिट बिफोर। तो 9,20,000 रुपये का आपको सीधा क्या करना था, 15/115 करना था। तो 9,20,000 गुणा में 15 डिवाइड बाय 115, आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद PQR पार्टनर्स है एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू 10% इंस्टेड ऑफ 5%। अच्छा जी भाई, सब कुछ पूछेंगे। देयर फिक्स कैपिटल यानी कि करंट अकाउंट की बात हो रखी है, 2 लाख 1 लाख द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिव। तो ये गलत बात है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं बनता है, पहले इस तरीके के क्वेश्चन 3-3 नंबर में आते थे। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू दैम 10%। तो अब हमने इंटरेस्ट कितना दे दिया उनको, 10% इंस्टेड ऑफ 5%, ठीक है। अब एक बार बताओ, 10% का अगर हमने उनको इंटरेस्ट दिया, अगर हम उसको वापस लेंगे तो कितना लेंगे, 20,000, और जब उनसे वापस लेंगे और 20,000, 10,000 और कितना आएगा 5,000, 20, 10, 5, ये वाला हम उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। तो ये उनकी कैपिटल कम हो जाएगी तीनों पार्टनर्स की, P, Q और R की, और फर्म के पास आ जाएगा, फर्म के पास इतना आ जाएगा 20 और 10 30 और 5 35, फर्म का एक क्रेडिट हो जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन से नहीं कर रहे हैं। अब हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वी हैव टू गिव दैम, कितना देना है, PQR को क्रेडिट करना है कितने परसेंट, 5%। तो 2 लाख का 5% बनेगा 10,000 रुपये, 10 लाख का 5% बनेगा 1 लाख का 5% 5,000 रुपये, और 50,000 का 5% 2,500 रुपये। और फर्म जब इसको देगा 10 5 15 तो 17,500 रुपये का फर्म की तरफ से डेबिट हो जाएगा। अब 35,000 में से जब हम 17,500 माइनस करेंगे तो 17,500 का डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, और इसको भी हम किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। तो ये भी जाएगा PQR के क्रेडिट में जाएगा, और ये किस रेशियो में जाएगा मेरे बच्चों, उनके PSR में जाएगा। उनका PSR क्या है, 2:1। तो 17,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 7,000, ये आएगा 7,000, 7,000, 7 7 14 और 17,500 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात।
3,500 ये आ जाएगा उनका, ठीक है जी सर। अब हम इनका नेट देख लेते हैं। तो पी से डेबिट इतना है और पी को क्रेडिट कितना करना था 10 और 7 17, और पी को डेबिट कितना करना था 20,000। तो पी डेबिट होगा 20,000 माइनस 17,500 में से, यानी कि पी जो डेबिट होगा 20,000 माइनस 17,000, सॉरी, तो पी डेबिट होगा 3,000 रुपये से, पी डेबिट होगा 3,000 रुपये से, ये रहा पी डेबिट 3,000। अच्छा करंट अकाउंट देर फिक्स कैपिटल है तो पी डेबिट होगा 3,000 रुपये से, करंट अकाउंट यूज़ करेंगे हम। और क्यू क्या हो गया, क्यू होगा बच्चों 5 और 7 12। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा, क्यू डेबिट कर रखा 10 होना चाहिए कितना, जिस तरह बंदे ज़्यादा होंगे वही जीतेगा ना। क्यू का कितना बनता है, डेबिट कर रखा है 10 से और क्रेडिट होना चाहिए उसको 12 से, तो क्यू को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपये से। और आर की अगर हम बात करते हैं तो आर को आर क्रेडिट मिलना चाहिए 2500 जमा का 3500 6,000, और उसको मिल रखा है आर को 1,000 रुपया है। तो मेरे बच्चों इसका आंसर ये आएगा, पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू और टू आर। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, 1 नंबर का बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। आदित्य, अभिनव एंड अंकित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। इतनी तारीख को फॉर्म डिजोल्व। आदित्य वाज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज टू अलाउड अ रेमुनेशन ऑफ 42,000, ठीक है। आदित्य आल्सो एग्री टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। आदित्य कहता है भाई मैं डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बियर करूँगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन अमाउंटिंग टू ₹32,000 विच वर पेड बाय आदित्य। आदित्य ने ये पे करे हैं। अब आदित्य कैपिटल, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। अब एक्चुअल में एक्सपेंसेस जितने भी आए उससे हमें क्या ही मतलब है। आदित्य को डिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया गया था और आदित्य को बोला गया इस पर 42,000 रुपये मिलेंगे, तो आदित्य की कैपिटल को हम कितने से क्रेडिट कर देंगे 42,000 रुपये से। अब एक्चुअल में जो भी आते रहे उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं, आयुष एंड आरुषि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड गुडविल, दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। नवीन को एडमिट कर लिया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। गुडविल, हाँ देखो आया था ना, बोलता ना ऐसा क्वेश्चन आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपये का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 20,000 रुपये का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये की, नॉर्मल रेट 10 है। बताओ यार, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। 50,000 का 10% निकाल दें कितना आएगा 5 है। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल भाई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 50, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,000 रुपये का। अब एक बार बताओ, 50,000 का 10% आएगा 5,000 रुपये, ठीक है। और गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। 20,000 माइनस का 5,000 कितना आएगा मेरे बच्चों 15,000। एंड गुडविल क्या निकलेगी फर्म की 15,000 इंटू में, बताओ फटाफट 15,000 दे एडमिटेड इंटू 1/4। अब मेरे भाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या 3, तो 45,000 रुपये की क्या निकल जाएगी गुडविल, ठीक है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। 3:2 का रेशियो है। नवीन आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट 20 का दे दिया, नो प्रॉब्लम। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 50,000 का 10% आएगा 5,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना है 20 में से 5 घटाएंगे 15,000 के, तो ये आ गई गुडविल। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई ये बताओ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम ब्रॉड बाय नवीन। नवीन कितना गुडविल का हिस्सा लाएगा, तो 45,000 रुपये का नवीन के शेयर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 45,000 में से हम 45,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे नवीन, और नवीन आ रहा है मेरे बच्चों 1/4 से। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 11,250, 11,250, ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अरे सर आप 3-3 नंबर वाले भी करने लग गए क्या। चलो मैं पहले 1-1 नंबर वाले सोल्व कर देता हूँ और फिर 3-3 नंबर की अलग से वीडियो में दे दूंगा, समझ में आया। तो 1 नंबर वाले और क्वेश्चंस आपको थर्ड बुक में मिलेंगे, तो इसको निपटा देते हैं पहले फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन से टूल नहीं हैं अगर हम बात करते हैं तो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है। टूल्स में रेशियो एनालिसिस आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस में कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, रेशियो मेरे को लग रहा है इसका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। टूल्स नहीं है ना ये, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस थोड़ी करा रहे हैं, तो रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड रहेगा इसको, क्योंकि ये तो टूल होता ही है, ये भी होता ही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर भी देखना चाहो आप देख सकते हो बुक से। एक्चुअली मेरे पास बुक है भी नहीं और ना मैं देखना चाह रहा हूँ, मेरा भी लेक्चर भी है दूसरा, तो मैं लेट हो जाऊँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल सही है। करंट रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, ये भी सही है। सोल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू, बिल्कुल। सोल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट्स इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप shareholders fund divided by total assets, express the relationship of shareholders fund to total assets, ये भी सही है। which of the following is incorrect? proprietary ratio shareholders fund divided by, ये भी सही है यार, shareholders fund divided by total assets। करंट रेशियो, अच्छा ये वाला गलत है, करंट रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो नहीं कहते हैं। करंट रेशियो को एसिड, देखो ये गलती कर दो, करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो लिक्विड रेशियो कहते हैं। तो आंसर ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा आंसर, सर हाईलाइट कर दो, आपने सब पे निशान लगा दिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट नो फ्लो ऑफ कैश, कल ही बता के भेजा था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। परचेज ऑफ मशीनरी फ्लो होगा, सेल ऑफ एक्विजिशन मशीनरी, तो ये आंसर आ जाएगा 28। ठीक है बच्चों, बताओ। मैच द फॉलोइंग इन द कॉलम 2 ऑफ देयर कैटेगरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ गुडविल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल। अरे लो जी लो, मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया, दिल खुश। द करंट एसेट्स ऑफ 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज आर 1,50,000 और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है। तो अच्छा देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है मेरे बच्चों, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी? वर्किंग कैपिटल सभी बच्चों को पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बोलो बच्चों, 2 लाख में से हम 1.5 लाख घटाएंगे तो 50,000 रुपये की आएगी। अरे बोलो यार, अरे सर कैसे, हम बैठे थोड़ी यहाँ पर। तो बच्चों बताओ, वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो 6 है और नेट सेल्स ऐसा कैसे ही, और वर्किंग कैपिटल कितने की? 50,000, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 3 लाख रुपए का। तो ये भी आंसर आसान है। इसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिव फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये तो इंटरेस्ट रिसीव्ड तो मेरे बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता ही नहीं है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दिस इज ऑपरेटिंग। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी एंड फीस, रॉयल्टी एंड फीस से मैडम खुला है, रॉयल्टी एंड फीस से अगर हम बात करते हैं तो हाँ ये भी कह सकते हो आप। इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बनेगी? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी वगैरह, रॉयल्टी फीस वगैरह, ये हमारी मेहनत का ही रहता है बेसिकली, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तब ये भी मैं 99% श्योर हूँ, बाकी फिर भी आप देखना चाहो देख सकते हो। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर लगे कि यार दिक्कत है, कुछ अलग आंसर है, तो डोंट फील फ्री टू आस्क। मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी मेरे से पूछ सकते हो। और डोंट वरी, पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 2 में सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन दे दूंगा, एंड पार्ट 3 में क्या करूँगा, सारे फुल फ्लैश क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।